कहाँ से शुरू करो? शुरुआत से शुरू करो या शुरू से शुरुआत करो? शुरू जहाँ से भी करो बस यादों में ही है। कहाँ से शुरू करो? शुरुआत से शुरू करो या शुरू से शुरुआत करो? शुरू जहाँ से भी करो बस यादों में ही है। पहले दिन से ही गीतों का सरगम, पहले दिन से ही गीतों का सरगम कानों में गूंजते रहते थे। चेहरों पे खुशियाँ झलकता था, चेहरों पे खुशियाँ झलकता था। अकेलापन का नामो निशान नहीं था। हाँ, कुछ ऐसा ही था ना मेला का पहले दिन। पूरी रात नींद को समझते थे और कुछ वक्त सुबह होने वाला है। पूरी रात नींद को समझते थे और कुछ वक्त सुबह होने वाला है। सुबह 4 बज के तैयार होकर निकलते थे। भीड़ इतना होता है, भीड़ इतना होता है, आज भी खो जाने का डर लगता है। भीड़ इतना होता है, आज भी खो जाने का डर लगता है। शायद राहत इसलिए मिलती, शायद राहत इसलिए मिलती, आप मुझे मंजिल का पता है। घर लौटते ही फिर से कुछ काम से बिजी हो जाना, घर लौटते ही फिर से कुछ काम से बिजी हो जाना। शाम होते ही फिर से मेले में जाना। मेले का डेस्टिनेशन कुछ ऐसा था, मेले का डेस्टिनेशन कुछ ऐसा था। पहले माता की दर्शन, पहले माता की दर्शन, फिर मेरी गो राउंड के ग्राउंड में वक्त बिताना। जो रास्ते 10 मिनट में ही खत्म हो जाता था, हजारों इंसान की भीड़ में, हजारों इंसान की भीड़ में 30 मिनट निकल जाता था। और त्योरनाई की मोड़ में ही तो ट्रैफिक इतना ज्यादा था। 4 सिविक रहता था। मयूर की पांग भी तो उधर ही बिकता था। हर कदम कदम में बस कोई ना कोई पहचान का होता था। कभी स्कूल का फ्रेंड, कभी कॉलेज का फ्रेंड, कभी तो ट्यूशन वाले क्लास होता था। लगता था 28 विलेजर्स का मिलाने वाला एक कोई साजिश था। मेले में खुशी तो सबसे ज्यादा तब मिलता था, मेले में खुशी तो सबसे ज्यादा तब मिलता था खुद को खोजने के लिए जब खुद ही मेले कमेटी के पास जाता था। मेरी गोडाउन की ग्राउंड में आधा वक्त ऐसे ही निकाल लेता था। मेरी ग्राउंड में आधा वक्त ऐसे ही निकाल लेता था। कभी कभी ट्रेन को देखता था, कभी ब्रेक डांस में रहते हुआ कपिल को। सबसे बड़ा मेरी ग्राउंड सबको बेहद पसंद था। सच का तो डर लगता था जब ऊपर से नीचे आता था। याद है पहली बार एक नए आए थे। नाम क्या था ठीक से याद नहीं, लेकिन वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग था। उस ग्राउंड में जाते ही लगता था बस मेरी ग्राउंड की ही मेले है। पानीपुरी की 10-20 की स्टॉल तो उधर ही बैठता था। खरीदने के लिए था तो कुछ नहीं, उसके बावजूद भी रेट पूछ लिया करता था। डांट खाना पड़ता था, लेकिन सुकून उसमें ही था। खुशियों का लेवल कुछ अलग होता था जब स्कूल के फ्रेंड मिलता था। वो एक साथ घूमना, खाना, कभी मोगलाई तो कभी चाव, और हाथ में पसंदीदा आइसक्रीम लेके मस्तियाँ रवाजा, और घर लौटने वक्त जिलाबी के साथ आना। आज वक्त कुछ ऐसा है, हम सब घर में बंद हैं। आज मेले में पहुंचे तो कुछ समझ नहीं पाए। मुंह से यही निकला, अरे हम कहाँ चले आए। क्योंकि यह ना कोई खिलौना, ना कोई इंसान, और आसपास कहीं बर्फ का गोला भी बिकता नहीं देख रहा। क्या कहीं रास्ता तो नहीं भूल गया? वो कठपुतली का खेल कल तक यही तो लगा हुआ करता था। एक शख्स हाथों में लाठी लिए रस्सियों के साथ यही तो खेला करता था। क्या उनके सारे खेल खत्म हो गया, या हम ही गलत जगह पर आ गया? वो बिंदी, चूड़ी, गजरे की दुकान, रंग बेरंग दुपट्टे बेचने वाले कहाँ गए? और कोई क्यों नहीं बच्चे या आसपास गुड्डे गुड़िया के लिए रोता क्यों नहीं? क्या अब कोई बच्चे जन्म नहीं लेता? अगर लेता है तो रोता क्यों नहीं? आज त्योरनाई की मोड़ में ट्रैफिक पूरा क्लियर है। सिविक भी अपनी घर में है। मयूर की पंख भी बिकता नहीं है। क्या मयूर भी पंख देना भी बंद कर दिया? आज के दिन से वो दिन कितने अलग थे। बस खुशियाँ तो इस बात की है, धर्म के नाम से पशुओं का होता नहीं होगा। जाते जाते बस यूं ही है कहना, कृपया घर में ही रहे, मेला आते रहेंगे। सो डोंट बी सो इमोशनल, स्टे होम, स्टे सेफ।